अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसा कैमरा जो खुद ब खुद साफ हो जाता है, पलक झपकते ही फोकस एडजस्ट कर लेता है और सालों तक बिना किसी बैटरी के चलता रहता है। कमाल की बात है ना? ये कोई कल्पना नहीं है, हम सबके पास ये कैमरा है, हमारी अपनी आंखें। तो आज चलिए इसी शानदार बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, जब हम इसे कैमरा कहते हैं तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। हमारी आंख सच में एक जीती जागती मशीन है। ये हमारे आसपास की दुनिया से रोशनी को पकड़ती है, लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचती, ये तो एक लगातार वीडियो स्ट्रीम करती है जो सीधे हमारे दिमाग तक भेजी जाती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब रोशनी तो सिर्फ एक एनर्जी वेव है, ये देखने की यानी विजन की शक्ति में कैसे बदल जाती है? चलिए इस पूरी प्रोसेस को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी कीमती कैमरे की तरह हमारी आंखों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। धूल, गंदगी और किसी भी झटके से बचाने के लिए इसमें एक इनबिल्ट केस और लेंस कैप का पूरा सिस्टम है। तो चलिए इन्हीं बाहरी सुरक्षा परतों से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। ये कोई मामूली सुरक्षा नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। खोपड़ी में जो बोनी सॉकेट है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, वो एक मजबूत कवच की तरह काम करता है। हमारी पलकें एक शील्ड की तरह झट से नीचे आ जाती हैं, और आंसू वो सिर्फ गंदगी ही नहीं धोते, बल्कि उनमें एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी होता है जो इन्फेक्शन को दूर रखता है। और ये है इसका ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम। हम हर मिनट में करीब 12 से 15 बार पलकें झपकाते हैं, वो भी बिना सोचे। हर बार जब पलक झपकती है तो वो एक वाइपर की तरह काम करती है जो आंख की सतह को साफ और नम रखती है। कमाल है। ठीक है, तो हमने बाहरी सुरक्षा तो देख ली, अब जरा लेंस के अंदर चलते हैं। असल में यहीं पर फिजिक्स और बायोलॉजी मिलकर अपना जादू दिखाते हैं। आंख का जो बाहरी कवर है ना, वो बहुत ही मजबूत होता है। स्क्लेरा, जो आंख का सफेद हिस्सा है, एक टफ लेकिन फ्लेक्सिबल शेल की तरह है। और ठीक सामने है कॉर्निया, दुनिया को देखने के लिए एक बिल्कुल साफ ट्रांसपेरेंट खिड़की जो लगभग एक स्क्रैच रेजिस्टेंट क्रिस्टल की तरह है। तो सीधी सी बात है, ये पहली लेयर 2 काम करती है। ये एक मजबूत कवच भी है और एक बिल्कुल साफ खिड़की भी। प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी का एक परफेक्ट बैलेंस। और ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है। आंख की लगभग 70% फोकसिंग पावर अकेले कॉर्निया से आती है। और ये इतना साफ कैसे रहता है? वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई खून की नसें नहीं होती। ये अपना पोषण सीधे आंसुओं और आंख के अंदर के लिक्विड से लेता है। इससे रोशनी बिना किसी रुकावट के अंदर जा पाती है। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहाँ हम आंख के लाइफ सपोर्ट और कंट्रोल सेंटर में पहुँचते हैं। कोरॉइड खून की नसों का एक पूरा नेटवर्क है जो उसे पोषण देता है। और फिर आता है आइरिस, हमारी आंखों का रंगीन हिस्सा। ये बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है, जो पुतली को छोटा बड़ा करके ये कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। शॉर्ट में कहें तो ये लेयर पक्का करती है कि आंख को उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मिले, और साथ ही ये भी कंट्रोल करती है कि उसे कितनी रोशनी मिलनी चाहिए। सोचिए कि कैसे एक अंधेरे कमरे से तेज धूप में निकलने पर आंखें खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। ये वही लेयर है जो किसी भी नुकसान से बचाने के लिए फौरन एक्शन में आ जाती है। कभी सोचा है कि कैसे हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन से नज़र हटाकर तुरंत कमरे के दूसरे कोने में रखी चीज़ पर फोकस कर लेते हैं? बस यही है अकोमोडेशन। ये हमारी आंख का ऑटो फोकस सिस्टम है। छोटी छोटी मांसपेशियां लेंस को दबाती और खींचती है, जिससे उसका शेप बदलता है और हमें हर दूरी पर एकदम क्लियर विजन मिलता है। और अब हम आते हैं कैमरे के असली सेंसर पर, रेटिना। ये आंख के पिछले हिस्से में एक बहुत ही पतली लेयर है जिसमें लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये किसी भी डिजिटल कैमरे के मेगापिक्सल सेंसर जैसा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एडवांस। फोविया इसका सेंटर पॉइंट है, हमारा हाई डेफिनेशन जोन, जहां हमारी नजर सबसे तेज होती है। तो सारी कहानी यहीं आकर टिकती है। बाहरी और बीच की परतें रोशनी को सही जगह पहुंचाती हैं, लेकिन ये अंदरूनी परत यानी रेटिना ही है जो उस रोशनी को असल में पकड़ती है और उसे ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती है जिसे हमारा दिमाग समझ सके। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। चलिए अब रेटिना पे जूम इन करते हैं। ये सिर्फ एक लेयर नहीं है, ये बहुत सारी खास सेल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और हर सेल का अपना एक अलग काम है। हमारे रेटिना में 2 तरह के पिक्सल होते हैं, रॉड्स और कोन्स।
रॉड्स रात में देखने के लिए हैं। एक अंधेरे कमरे की कल्पना कीजिए। हमें चीजों का आकार और उनकी हरकत तो दिखती है, पर रंग नहीं। ये रॉड्स का काम है। और जैसे ही लाइट जलती है, कोन्स एक्टिव हो जाते हैं और हमें वो चटकीली, डिटेल्ड और रंगीन दुनिया दिखाई देती है जिसे हम दिन में देखते हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। रोशनी अंदर आती है, पुतली उसे कंट्रोल करती है, लेंस उसे फोकस करता है और रेटिना पर एक इमेज बनती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो असल में उल्टी होती है। जी हाँ, उल्टी। ये हमारा दिमाग है जो उस इमेज को सीधा करने का आखिरी और सबसे ज़रूरी काम करता है, ताकि हमें दुनिया वैसी दिखे जैसी वो है। खैर, कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं होता और हमारी ये बायोलॉजिकल आंखें भी अलग नहीं है। कभी-कभी सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां या हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिन्हें टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये कुछ सबसे आम समस्याएं हैं। पास की या दूर की नज़र का कमज़ोर होना अक्सर आंख के आकार या लेंस की बनावट के कारण होता है, जिसे चश्मे से ठीक किया जा सकता है। मोतियाबिंद जैसी थोड़ी गंभीर समस्या तब होती है जब लेंस खुद ही धुंधला हो जाता है और इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करेंगे। आंख रोशनी को इकट्ठा करती है, लेकिन हमारा दिमाग ही है जो उसका मतलब निकालता है। यह हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है कि हर इंसान की अपनी एक अलग हकीकत हो सकती है, जिसे उसका अपना यूनिक बायोलॉजिकल हार्डवेयर बना रहा है। तो अगली बार जब दुनिया को देखें तो याद रखें कि ये सब एक चमत्कार के जरिए हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।